हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लूसेंट के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे। तो हम लोग पिछले वीडियो में लाइट के 100 लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव किए थे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में उससे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? धूलकण की वजह से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। दिन के समय आकाश दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? तो किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह। किसकी तरह? अपसारी लेंस की तरह। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो समुद्र नीला प्रतीत किसके कारण होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? किस कारण छा जाती है? तो किसके कारण छा जाता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? किसके द्वारा किया जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुति गीला बालू ध्रुतिहीन होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कारण परावर्तन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है?
किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम है? तो किसका परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, वाहन वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। दांत को देखने के लिए चिकित्सा द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनमें से कौन सही है? ये क्या है? दर्पण फार्मूला। इनमें से कौन सही है? कौन सही है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? तो कितना होगा? अनंत होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? 3 प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? कितना कोण होना चाहिए? तो कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। किसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो कितने दिखेंगे, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अभिसारी लेंस वह होता है जो अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों एकत्रित करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अपसारी लेंस वह होता है जो अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों फैलाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दायरे से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है जैसे अवतल लेंस की तरह करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हम पृष्ठ हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज है, किस प्रकार की किरण पुंज है, तो किस प्रकार किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डायऑप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो कितना होता है, 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है, 0 डायोप्टर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक लेंस का फोकस 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। यदि सेंटीमीटर में रहे तो 100/f होता है, तो कितना है, 100 फोकस कितना है, 25, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 4 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो पी बराबर 1/f होता है, तो 1/f फोकस दूरी कितना दिया है, 0.2, तो इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10, तो 5 दूनी के 10, यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। सेंटीमीटर में रहे तो 100 हो जाएगा, तो पावर कितना दिया है, 2 दिया है, 100/f दिया है, तो f बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी के 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, कितनों रंगे के मेल से बना होता है, 7 रंग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो
जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो वह कौन सा रंग है? वह कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? तो लाल रंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन है? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।